राधे राधे साथियों, वृंदावन धाम लीला चैनल में स्वागत है आप सभी का। आइए आज की दिव्य लीला की शुरुआत करते हैं। वृंदावन धाम लीला में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम सुनेंगे अद्भुत लीलाएं। बहुत समय पहले एक जंगल में रत्नाकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। समय बीतने के बाद वह बुरी संगति में पड़ गया और लोगों को लूटना उसका पेशा बन गया। वहां जंगल के रास्ते से कोई भी गुजरता था तो उसे लूट लेता था और उसको मार देता था। एक दिन जंगल के रास्ते महर्षि नारद मुनि गुजर रहे थे और वो कुख्यात डाकू के हाथ लग गए नारद मुनि। रत्नाकर डाकू को नारद मुनि को देखते ही एक मन में भाव आया और नारद मुनि से सवाल करते हैं। रत्नाकर ने नारद मुनि को रोककर पूछा, क्या मैं जो पाप कर रहा हूँ उसका मेरे परिवार वाले भागीदार बनेंगे क्या? नारद मुनि ने कहा, जो पाप करता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है, ना कि कोई घर वाले उसके भागीदार बनते हैं। रत्नाकर घर जाता है और अपने पूरे परिवार से पूछता है कि मेरे पाप का कोई भागीदार बनेगा क्या? तो घर वाले भी मुकर गए और वो बोल रहे, हम तुम्हारी कमाई खाते हैं लेकिन पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। यह सुनकर रत्नाकर का मन टूट गया और उसे अपने कर्मों का बोध हुआ। नारद मुनि ने रत्नाकर को कहा कि राम नाम का जप करे। रत्नाकर को राम नाम जप करने का कठिन पड़ रहा था, इसलिए नारद मुनि ने उसे मरा मरा उल्टा नाम जपने को प्रोत्साहित किया, जो लगातार बोलने पर राम 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 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। रत्नाकर गहरे ध्यान में डूब गया। वर्षों बीत गए और उसके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया। दीमक बोले तो वाल्मीकि, इस कारण उसका नाम वाल्मीकि पड़ा, जिसका अर्थ है वाल्मीको दीमक से प्रकट हुआ एक संत, महर्षि वाल्मीकि। लंबी तपस्या के बाद नारद मुनि फिर आए तो उन्होंने रत्नाकर को ज्ञानवान ऋषि के रूप में पाया। रत्नाकर डाकू अब एक वाल्मीकि ऋषि बन चुके थे। अनुशासन, करुणा, ज्ञान का एक प्रतीक बन चुके थे। एक दिन उन्होंने एक शिकारी को एक प्रेमी पक्षी युगल जोड़ा, उसमें से नर पक्षी को मारते देखा। मादा पक्षी के विलाप से उसका हृदय द्रवित हो उठा और वो घटना देखते तुरंत वाल्मीकि जी के मुंह से एक छंद जो दोहा निकला, यही छंद आगे जाकर संस्कृत की पहली कविता बना। नारद मुनि ने श्री राम जी की कथा सुनाई। विश्व की पहली महाकाव्य रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम और सीता माता के पुत्र लव कुश दोनों को शिक्षा दी, उनके गुरु बने बोला जाता है। उन्हीं दोनों पुत्रों ने सबसे पहले रामायण का पाठ श्री राम जी के समक्ष किया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी सुधर सकता है। मन की सच्ची लगन व्यक्ति को महान बना देती है। करुणा, ज्ञान और सत्य का मार्ग ही उत्तम मार्ग है। राधे राधे। आगे हम सब फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत, नई कहानी के साथ। राधे राधे।